प्रतिरोधों का जोड़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि हमारा एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, क्लोज सर्किट है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हमारे 3 या 4 जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, या फिर हमारा 2 तरीके से रेजिस्टेंस लगता है। इसे कहते हैं जो ऊपर लगा हुआ है यह है श्रेणी क्रम और यह है हमारा समांतर क्रम। तो हम यहाँ पे 2 तरीके के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो ये हमारा श्रेणी क्रम, सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और ये है पैरेलल, समांतर, समांतर क्रम है ये। ठीक है, तो पहले हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। 2 ही तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और कोई तीसरा तरीका हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले श्रेणी क्रम की बात करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए हमने ये ऊपर वाला सर्किट ले लिया है, हम इसी को लेके चलेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंसों का जोड़ कुछ आएगा, तो सर्किट किस तरह हो जाएगा। इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दें तो उतना ही वो प्रतिरोध देगा जितना ये तीनों मिलके दे रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस यानी कि वह प्रतिरोध इस प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो सेल लगा है उसके बीच विभवांतर V है और विद्युत धारा I बह रही है। तो यहाँ पे भी हमने उसी की तरह बना लिया है एक और सर्किट, जिसमें हमने मान लिया है कि एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी वही है, विद्युत धारा वही है। हमने माना कि ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध लगा हुआ है जो इन तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर आ रहा है, यानी कि ये तीनों मिलके जितना प्रतिरोध इस सर्किट में लगा रहे हैं उतना प्रतिरोध ये अकेले लगा रहा है। मान लीजिए कि अगर ये कुल प्रतिरोध जिस तरह लगा रहा है 5 लगा रहा है, तो ये भी कुल प्रतिरोध इस पर 5 ही लगाना चाहिए। प्रतिरोध बराबर होना जरूरी नहीं है, प्रतिरोध जितना लगा रहा है वो बराबर होना जरूरी है। तो हम इसे R मान लेते हैं और इन सबको R1, R2 और R3 मान लेते हैं। तो हम किरचॉफ का दूसरा नियम लेके चलेंगे। ये जो रेजिस्टेंस R है ये इन तीनों के बराबर है, यानी कि इतना प्रतिरोध लगाइए या ये प्रतिरोध लगाइए, बात एक ही होगी। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से आप लिख लीजिएगा, किरचॉफ के दूसरे नियम से तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था, देखिए यहां से चलना शुरू करते हैं। तो चलना शुरू करेंगे, अगर हमने बताया था कि अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे और R पे जाएंगे तो क्या लगेगा -IR। फिर आगे आते जाएंगे, इस बिंदु तक हमें आना है तो हम बैटरी पे चढ़ेंगे, यानी कि माइनस से प्लस पे आएंगे तो विभवांतर में वृद्धि होगी बराबर 0। तो V इक्वल टू हमारा क्या आ गया, IR। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसी तरह यहाँ आ जाते हैं, इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो चलते जाएंगे तो यहाँ क्या है R1, और किसकी दिशा में चल रहे हैं, विद्युत की दिशा में, तो क्या हो जाएगा -IR1। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो -IR2, क्योंकि वो विद्युत धारा तो घटनी नहीं है। विद्युत धारा कब घटती है, जब कहीं जोड़ आता है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा -IR3। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ माइनस से प्लस टर्मिनल पे जा रहे हैं, यानी कि हमारे विभव में वृद्धि हो रही है, विभवांतर में वृद्धि हो रही है, तो प्लस V हो जाएगा बराबर 0। तो ये जो माइनस वाले हैं सबको उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो V बराबर हमारा क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ देखिए तीनों में I है तो I हम कॉमन ले लेते हैं, तो I और आ क्या जाएगा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ V इक्वल टू IR है। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हमने क्या देखा कि V है और यहाँ भी V है, तो यानी कि ये पक्ष अगर बराबर है तो दूसरा वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो IR बराबर हमारा क्या आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहाँ I है और यहाँ भी I है, कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब हम श्रेणी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो ये वाला R कितना होना चाहिए, इन तीनों के योगफल के बराबर होना चाहिए।
तभी जाके वो उसी तरह कार्य करेगा, वो सर्किट पूरा उसी तरह कार्य करेगा जिस तरह ये सर्किट कार्य कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं और अभी हमने क्या पढ़ा, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में, और अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब पैरेलल में हम बात करेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन किस तरह होगा। तो पैरेलल में हमने आपको बताया था कि दो ही क्रम है हमारे पास, और कोई क्रम नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि अगर वो कंडीशन P/Q = R/S को फॉलो करता था तो क्या होता था, बीच वाला में कोई करंट नहीं जाता था, और वहां पे हम रेजिस्टेंस लगा भी दें तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता था। तो अभी के लिए इस क्लास में हम इस विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पे V है, यहाँ पे I धारा बह रही है। अब यहाँ पे हमने इसी के इक्विवेलेंट बनाया है, यानी कि ये जो सर्किट है वो इसी तरह कार्य करना चाहिए जैसे ये कार्य कर रहा है। तो हमने माना कि एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह लगा हुआ है जो इस सर्किट को पूरी तरह वैसे ही कार्य करा रहा है, यानी कि इन तीनों सर्किटों के जितना ये सर्किट तीनों मिलकर काम कर रहे हैं उतना वो अकेले काम कर रहा है। तो इसको R मान लेते हैं, इनके बीच विभवांतर V है और ये हमारा I है। सेम यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे I1 धारा चली गई, यहाँ पे I2 चली गई और यहाँ पे I3 चली गई। वो वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली, क्योंकि उस तरह का हमारा बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं और इसे R3 मान लेते हैं। एक बात आप सबसे पहले किरचॉफ के पहले नियम से नोट कर लीजिए कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने पहले भी बताया था इस बारे में, तो इसी पे ये पूरा लगेगा। हमारा होता क्या है, V = IR ये होता है। तो एक काम करते हैं कि R को इधर ले आते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इस रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, I = V/R। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहां आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया हमारा I बराबर क्या होना चाहिए, I को I ही अभी रहने देते हैं, अभी वहां से हम ले लेंगे I को, बराबर क्या आएगा I1 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो इसके बीच में क्या विभवांतर, कोई विभवांतर हम V1 मान सकते हैं या V मान सकते हैं। देखिए जितना विभवांतर यहाँ होगा V, यहां से VA और VB होगा उतना ही सबके बीच में होगा। इसके बीच में विभवांतर और तीनों के बीच में जो विभवांतर है वो बराबर है। यहाँ से यहाँ के बीच जितना विभवांतर होगा उतना ही यहाँ से यहाँ के बीच होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो विभवांतर कितना आ रहा है हमारा, इक्विवेलेंट आ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो हम उसे क्या मानेंगे, V मानेंगे। तो V हो गया हमारा, और बटा हमारा क्या आ जाएगा, R1। I1 के लिए हम लेके चल रहे हैं तो V/R1। दूसरे वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V/R2। और तीसरे के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V/R3। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना करेंगे वो आप लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहां तीनों में V कॉमन है, निकल के कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं। तो R क्या जाएगा हमारे पास, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये क्या हो गया कि ये वाला जो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका और इनका रिलेशन कुछ इस तरह होना चाहिए। तो ये वाला सर्किट उसी तरह काम करेगा जैसे ये वाला सर्किट काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।